जीएसटी कट किया कि बूस्ट मिले कंजम्पशन को, उस वजह से एक बहुत डिसएडवांटेज जो कोर एफएमसीजी कंपनीज के लिए हुई है और वो रिफ्लेक्ट किया है एचयूएल ने अपने बिजनेस अपडेट्स में कि कहीं ना कहीं उनके वॉल्यूम इम्पैक्ट हुआ है, लोगों ने अपनी परचेजेस होल्ड करी। भले ही उन्होंने जीएसटी रेट कट का फायदा अपने कंज्यूमर्स को पहुंचाया है, उनका 40% पोर्टफोलियो है जिस पर जीएसटी घटकर अब 5% हो गया है, तो लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट होगा, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है और वो दिख सकता है इनके Q2 बिजनेस अपडेट्स जो जा रहे होंगे। नए ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पोस्टपोन किया, यहाँ तक कि मौजूदा इन्वेंट्री को पुरानी कीमतों पे बेचने की कोशिश थी। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से सितंबर इम्पैक्टेड हुआ है। अक्टूबर हालांकि बेटर हो सकता है, नवंबर में रिकवरी भी हो जाएगी और इसी चीज़ की एंटिसिपेशन में हमने देखा कि आज सुबह सारे ही एफएमसीजी कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हुए थे, लोअर ट्रेड कर रहे थे, प्रेशर में ट्रेड कर रहे थे। हालांकि ब्रोकरेजेस का भी आपने पूछा तो उनका कहना यह है कि टारगेट जेफरीज ने 3000 का टारगेट दिया, उन्होंने कहा कि ये इम्पैक्ट सारी एफएमसीजी कंपनीज पर आएगा, बट लेकिन मीडियम टर्म में जो है वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी एचयूएल पे, उनका कहना था कि बिजनेस ग्रोथ बाजार के अनुमान से कम जरूर है और इक्वल वेट है वो 2335 का टारगेट उन्होंने दिया, और बोफा ने तो न्यूट्रल दिया, उन्होंने कहा कि नतीजों के वक्त कमेंट्री पर नजर रहेगी। तो एक बार के लिए तो एक तरह से अच्छा हुआ है कंजम्पशन के लिए, लेकिन इन कंपनियों के लिए थोड़ी सी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सरप्राइज कर सकती है, नेगेटिवली सरप्राइज कर सकती है। ये रिफ्लेक्ट किया उन्होंने अपने आने वाले क्वार्टरली अपडेट्स के लिए।